अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं खुश आमदीद कहता हूँ लोगों को जो मेरी इस वीडियो पे न्यू है। आज का जो टॉपिक चूज किया वो है मूली। देखिए, मूली के जो है बेशुमार फायदे हैं। अगर इसको हम समझना शुरू कर दें कि इसने हमें क्या क्या फायदा देना है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इससे जो है काफी चीजें जो है वो कंट्रोल हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। देखिए, इंसान के जो जिस्म है उसके अंदर गुर्दे भी हैं, जिगर भी है, पित्ता भी है, फिर इसके अलावा मैदा भी है। वहां पर अल्लाह ताला ने उसको सेव करने के लिए एक लेयर बनाई होती है, जिससे क्या होता है कि उसको नुकसान ही होता है। जब वो लेयर के ऊपर कोई जमी हुई मजीद लेयर आ जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो चीज है वो डिस्टर्ब हो जाती है। चाहे वो गुर्दा है, चाहे वो मैदा है, चाहे वो मिसाना है, चाहे वो किडनी है। यानी इस तरह के जो है लेयर के ऊपर जब वो लेयर अजाफी लगे, तो उसकी वजह से क्या होगी, ब्लॉकिंग होगी। जब ब्लॉकिंग होगी तो वो डिस्टर्ब होगा, उसकी वजह से जो है मामला खराब हो जाएंगे। तो अब उसको फिल्टर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तरीकेकार ये है कि मूली का जो है आप इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा इंटेक करें। मूली को आप किस तरह इंटेक कर सकते हैं? पहले नंबर पे कुछ लोग पराठे का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पे जो है लोग इसको जो है काटने के बाद ऊपर पिंक साल्ट के साथ उसके साथ यूज करें, इंशाल्लाह उससे भी फायदा होगा। और इधर मैं आपको एक बड़ी चीज जो है वो नायाब बताने लगे हूं। जिन लोगों को गुर्दों में दर्द है या गुर्दों में पथरी है, उन्होंने करना क्या है कि उन्होंने मूली का जो जूस है बनाकर उसके अंदर जो है एक लेमन निचोड़ के इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल उसकी जो गुर्दों की पथरी वो भी इंशाल्लाह रेजा रेजा होकर बाहर निकलेगी। वो साथ में जो है उसकी जो दर्द है उसमें फारी अफाका हो जाएगा। अच्छा, मूली का जो जूस निकालना है उसका तरीकेकार ये है कि जिस तरह हम गाजरों का जूस निकालते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमने जो है मूली का जूस वो निकालना है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अ, मूली का जूस इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उनके लिए मैं आपको एक और रेमेडी बता देता हूँ। उन्होंने करना क्या है कि मूली का जूस निकाल लें। निकालने के बाद उस जूस को क्या करना है, धूप के अंदर जो है सुखा लें। जब सुखाने के बाद उसको क्या करना है कि उसको ग्राइंड करें। ग्राइंड करने के बाद जो है उसका कैप्सूल बना लें या वैसे इनटेक कर लें। तो आप 1 महीना इस्तेमाल करें। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल, जो मैंने आपको लेयर बताई थी, वो जो लेयर है वो डिल्यूट होके बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, पास आउट होना शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर लाज़मी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।